आजकल दिन भर यही होता है, कहीं जाओ कुछ भी करो यही होता है। क्या करें क्या ना करें, कोई कैसे इन्हें ये समझाए कि मम्मी को घर के बहुत से काम है, पर ये तो हमारी जान है और मम्मी के पीछे परेशान है। अरे मेरा बच्चा, आई लव यू बेबी। चलो चलो, कहाँ जाएंगे? बालकनी में जाएंगे, कपड़े फोल्ड करेंगे, क्या करेंगे बताओ? चलो 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 बेबी, चलो बेबी। Oh hi, so it is me and today is 13th of March 2023 और आज मैं ये वाला जो वीडियो ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। बाय द वे मैं अभी जस्ट चेंज करके आई, नहा वहा करके आई हूँ एंड इससे ज़्यादा बॉडी हगिंग कपड़ा मुझे मेरे क्लोजेट में नहीं मिला। सो मैंने ये पहन लिया और थोड़ा सा गर्म लग रहा है क्योंकि फुल स्लीव है तो गर्म लगेगा ही थोड़ा मुझे। पतला है, अच्छा है और लाइट है, सब है। सो ये है मेरी बॉडी एंड ये हूँ मैं। ओके सो आप सामने से देखोगे तो आपको उतना नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा कि यार ये तो कितना ज़्यादा स्लिम ट्रिम और ये वो हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जस्ट लुक एट दिस। यस मेरी जो बॉडी है वो पहले से स्लिम हुई है, थोड़ा कम हुआ है फैट, लेकिन ये टमी जो है ना, ये टमी नॉर्मल टमी है। सेकंड करूँगी ये हो जाएगा और लीव करूँगी तो ये हो जाएगा। तो ये मेरा टमी और अभी मैंने अच्छा खासा खा पी रखा है तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती आपको, क्योंकि ये रहता ही है और डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम पीरियड में बहुत टाइम लगता है इससे सक इन करने में। एंड क्योंकि मैं कोई एफर्ट नहीं करी, कुछ खास एफर्ट मैंने किए नहीं, एक्सरसाइज तो किए नहीं। एंड बिना एक्सरसाइज के आपका ये जो है ना, ये टमी ये फ्लैट नहीं होगा। फ्लैट तो नहीं होगा, लूज स्किन आपकी रह ही जाएगी, चाहे आप कुछ भी करो वो रह जाती है। और बहुत किसी किसी की जो बॉडी होती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है, उसमें इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, जो बहुत जल्दी उनका जो टमी होता है वो टोन हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, लाइट हो जाता है। लेकिन भाई हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। और ये देखो, ये इतने बड़े टमी के साथ में पहनी है ये वाली गाउन। और ये गाउन मैंने लास्ट टाइम पहनी थी व्हेन आई वाज मैंने जस्ट कंसीव किया था और मुझे पता चला था, नहीं पता चला था, कंसीव कर लिया था, नहीं पता था उसके कुछ दिन पहले क्या हुआ था। उस दिन भी एक व्लॉग है चैनल पर, मैंने शेयर किया हुआ था, शायद प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट ही था, तो उसमें मैंने ये पहना हुआ था, ये वाला गाउन। अभी थोड़ा सा हाथ से टाइट है यहाँ से, बाकी तो ये देखो आ गया है, एकदम अच्छे से आ गया है, ढीला है, सब है, ये सब बहुत अच्छे से आ चुका है ये। सो मुझे अच्छा फील हो रहा है, मोटिवेशन भी लग रहा है, सेल्फ मोटिवेशन फील हो रहा है मुझे अपने आप को देख करके। थोड़ा सा हाथ और पतले हो जाएंगे तो मैं बिल्कुल पहले से हो जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है ना। हाँ कैसा लगता है, टिंग 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 टिंग, अच्छा लगता है, टिंग 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 टिंग, प्यार का सपना सच्चा लगता है। ये देखो, इनको बहुत मज़ा आता है, इनको ना ऐसे बहुत मज़ा आता है, इनको ऐसे कैरियर में ले लो बस, इनको बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अभी पूरा घर साफ करना है लेकिन इनको मज़ा इतना आ रहा है। कचरा ही कचरा एवरीवेयर चिकू ने फैला रखा है। पहना रही थी और चिकू में तो मैं कपड़े पहना रही हूँ, देखो। और तुम क्या कर रही हो इधर? मतलब फ़ोन उल्टा है लेकिन तू पूरी कोशिश कर रही हो फ़ोन को खोलने की।
I don't know. This can be a mess. Beautiful cutie. कहाँ गया डायपर? मैं कब से डायपर की खोज में थी। मेरा डायपर कहाँ है? क्यों ले लिया मेरा डायपर? प्लीज गिव मी बैक। जरा सर के ऊपर तो देखो। नहीं मिल गया। Are you going to climb it or not? अच्छा पीना है। ले पानी पीते हो या हेलो टू वर्ल्ड। ओ माय गॉड, मिरर साफ नहीं है, साफ करना पड़ेगा। ये अभी सारी क्लॉथ नैपीज हैं, डायपर हैं, जो कि अभी हमें रखने हैं बॉक्स के अंदर। ये कुछ कपड़े हैं जो कि अभी यूज़ में नहीं हैं। एंड ये कौन बन का छोड़ के गई है? टॉवल बन का छोड़ के गई है। टाइम इज को का तारा है डू। बना इडली और सांभर। तो सेम प्रिपरेशन के साथ मैंने चीकू के लिए भी वेजिटेबल दाल सूप प्रिपेयर किया था। लो बेबी आकल क्योंकि ये आपका फूड है। हमने ना शुगर या वो जो लाइन वाला होता है ना, जिससे कि आपको और टेस्टी लगे। हाय एवरीवन। और काफ़ी दिन से व्लॉग मैंने शूट किया ही नहीं, और आप सोच रहे होंगे कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, आप शूट किया नहीं तो शेयर क्या करूँगी, क्योंकि अनिका का एग्ज़ाम चल रहा था और आज है 17th
मार्च 2023 और आज अनिका का एग्ज़ाम ओवर हो गया है। अब यहाँ फाइनल असेसमेंट जो होते हैं स्कूल में इतने ज़्यादा डेडिकेटेड तो नहीं होते, मतलब फिर भी काफ़ी होता है कि नहीं बच्चे को तैयारी करवानी पड़ती है। और ये पूरा 10-12 दिन बहुत ज़्यादा हैक्टिक किया प्रिपरेशन में। फिर उसके बाद 1 वीक एग्ज़ाम थे उसके, तो एवरीडे कुछ यार रिवीजन चलता ही रहता था और पूरा सब काम मेरे ऊपर ही था क्योंकि मेड भी हमारी लीव पर थी। एनीवेज मेड का जो मैं आपको बोल रही थी कि मैं नैनी रखना चाहती, तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और एजेंसी में भी हमने बात कर ली है कि कोई पार्ट टाइम नैनी, फुल टाइम तो नहीं है लेकिन पार्ट टाइम नैनी हमें मिल जाए अच्छी, क्योंकि अगर एजेंसी से लेंगे तो वो ऑथराइज टाइप की होंगी, है ना, तो उस पर हम ट्रस्ट तो कर सकते हैं। ऑल्सो नैनी मेरे आँख के सामने होगी, घर में कैमरा होगा तो मैं अच्छे तरीके से वॉच कर सकती हूँ, तो उसलिए भी अब मुझे उतनी टेंशन नहीं है। बस अच्छी नैनी मिल जाए, टच वुड एंड लेट्स गेट फिंगर क्रॉस्ड। एंड ऑल्सो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक मेड रखी थी, इसका नाम पूजा था, मैंने आपको बताया था। सो वो काफ़ी सारे हमारे जो घर के एक्स्ट्रा काम थे वो सब कर दे रही थी। एंड मुझे समझ में नहीं आता यार, यहाँ की मेड्स तो अच्छी मिल जाती है मुझे लकीली कहीं ना कहीं से, लेकिन इतना ज़्यादा छुट्टियाँ लेना, अगर हम घर का काम कर रहे हैं तो वो इतनी सारी छुट्टियों के साथ में तो नहीं हो सकता ना। लाइक 10 से 12 दिन छुट्टियाँ ले लेना या फिर 4 से 5 दिन की छुट्टी होते ही रहना, तो वो थोड़ा सा नहीं हो पाता है। और मेरा क्या है कि मैं स्ट्रिक्ट रह सकती, नहीं हो पाती, हो ही नहीं पाता। और अभी तो लाइक फुल टाइम छुट्टी पर ही चली गई है मेड, और एक जो और मेड थी वो भी कर रही हैं, उनका भी आना जाना लगा ही रहता है। तो 5-6 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ता, 10-12 दिन चलती रहती छुट्टियाँ। तो इन शॉर्ट मैंने इसी वजह से, यही एक रीज़न था कि मैंने डिश वॉशर परचेज़ कर ली थी कि इतनी छुट्टियाँ होती रहती, फिर मेरे मत्थे बहुत सारे काम आते हैं और मैं कर नहीं पाती, जबकि मेरा एक बेबी था और अभी तो 2 हो गए हैं। सो डिश वॉशर भी चलती रहती है और ये सब काम चलते ही रहते हैं। बाकी सारे काम तो मेरी जो मेड है वो कर ही देती थी, वो नहीं होती तो मैं बहुत फंस जाती हूँ। और स्पेशली बेबी के लिए घर का तो काम मैं कर सकती हूँ, लेकिन फिर बेबी नहीं मैनेज होता और फिर बहुत दिक्कत होती है। सो ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इसलिए मैंने बेबी के लिए ही कि शाम को बस 2-3 घंटे के लिए मुझे कोई मिल जाए जो कि बेबी का, दोनों बच्चों को शाम को देख ले, सिर्फ एक को नहीं, दोनों को देख। एनीवेज मैं आपको दिखा रही थी कि मैं बेबी की वैनिटी भी क्या क्या रखती हूँ, स्किन केयर कौन कौन सा यूज़ कर रही हूँ। सो ये है मेरे बेबी की वैनिटी बॉक्स, बहुत ही छोटी सी प्यारी सी उसकी ड्रेसर है, बॉक्स है। और ये मैंने मिनीसो से लिया था, इस तरीके का ये बॉक्स है, स्टर्डी है, कॉम्पैक्ट है। इसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं भी आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट आपको दिखेगा ये है बेबी वाइप्स, ये होता है। एंड ऑल्सो ये है पाउडर बॉक्स जिसमें कि पाउडर है बट ये यूज़ में नहीं है। ये तभी यूज़ में आता है जब थोड़ा सा मॉइस्चर मुझे बेबी की स्किन पर, फोल्ड्स पर, स्पेशली ये जो फोल्ड्स होते हैं यहाँ पर कर्वी फिगर है उसकी, तो उस पर मैं कभी कभी अप्लाई करती हूँ हाथ से, अदरवाइज़ नहीं करती। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो इसमें वो है अवीनो का ये बेबी लोशन, ये भी मैं यूज़ करती हूँ। और अभी क्योंकि ठंड ख़त्म हो गई है तो अभी मैं सीबामेड का ये वाला बेबी लोशन यूज़ कर रही हूँ। तो ये 2 मेरे थे, अभी ठंड में यही यूज़ किया, देन अभी से कम कर दिया है और अभी यही यूज़ हो रहा है सीबामेड का। ये नया स्किन केयर है प्रोडक्ट उसका। नेक्स्ट है रैश क्रीम। सो ये 2 रैश क्रीम हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ अभी करेंटली। ये बेबी को बीच में एक दिन बहुत रैशेज़ आ गए थे, बहुत नहीं पर ठीक है फिर भी हो गया था, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी इग्नोरेंस की वजह से उसको थोड़ा सा सेंटर पे रैशेज़ आए। मैंने इसे मंगा के रखा था, इसे अप्लाई किया और देन उसके बाद से यूज़ में ही नहीं आया क्योंकि कभी रैशेज़ हुए नहीं। तो आफ्टर रैश में इसे लगा सकते हैं। एंड ऑल्सो आप रैश से प्रिवेंट करना चाहते तो भी आप ये जो डायपर रैश क्रीम इसे लगा सकते हैं, एक्वाफर है। नेक्स्ट है हिमालय की डायपर रैश क्रीम, तो ये मेरी एकदम पेट क्रीम है, ये मैं हमेशा से यूज़ करती आई हूँ, अभी भी यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे बहुत पसंद है। मतलब सीरियसली लिटरली इससे रैश नहीं आते, कभी अगर कुछ भूल चूक हो गई तो कुछ नहीं कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है बेबी की फेस क्रीम। ये 2 फेस क्रीम है मेरे पास में, एक तो मैंने डिलीवरी से जस्ट पहले परचेज़ करी थी हिमालय की, जो कि बेबी को तो मैंने नहीं लगाई लेकिन अनिका ने लगा करके पूरा इसे इस्तेमाल कर लिया। और है नेक्स्ट बेबी की सीबामेड फेस क्रीम, जो कि अब मैं करेंटली यूज़ कर रही हूँ। जब भी उसका कोई फ़ोटोशूट करना होता है तो मैं उसे अप्लाई करती हूँ, फिर बाहर जाना होता तो अप्लाई करती हूँ। ये वाला यूज़ कर रही हूँ और ये पहले लिया था, बट ये दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, दोनों ही आप ले सकते हो, दोनों अलग अलग रेंज में, काफ़ी अफोर्डेबल है, थोड़ा सा जाता है। ओके एनीवेज, सो नेक्स्ट इसके बाद है ये एंटी मॉस्किटो बेबी
मॉस्किटो रिपेलेंट है, जो कि जब मैं बेबी को बाहर लेकर के जाती हूँ, एक्चुअली बेबी को मैंने अभी तक अप्लाई ही नहीं किया है, ये मैंने अनिका को अप्लाई किया अभी तक, क्योंकि बेबी के लिए मैं क्या करती हूँ, फैब्रिक रोल ऑन आता है ना, वो मैं अप्लाई करती हूँ और वो मेरे बैग में ही रहता है या फिर स्ट्रॉलर में ही रखती हूँ। और ये है कीको का, काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल भी ऐसा मच्छर काटने वाली फील इससे नहीं आती है। फिर नेक्स्ट है सेबामेड का लिप बाम, ये मैंने काफ़ी यूज़ किया है, जब बेबी के लिप्स बहुत चैपी होते तो मैं इसे लगाती हूँ, अदरवाइज़ देसी ही लगा देती हूँ बेली बटन पे, वैसे ही सॉफ्ट हो जाते हैं। वैसे काफ़ी अच्छा है, ये मेरे दोनों बच्चे यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। नेक्स्ट है हिमालय का ये काजल, जो कि मैं आंखों पे नहीं लगाती हूँ, बेबी को सिर्फ फॉरहेड पे यहाँ पे टीका लगा देती हूँ या फिर कान के पीछे या फिर पैरों पर। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आया है, काफ़ी अच्छा काजल है। इफ़ यू वांट यू कैन गिव इट अ ट्राई। अगर आपको सिर्फ स्किन पे लगाना है तो आंखों पे काजल मत लगाना। नेक्स्ट है बेबी का बफर, ये नेल ट्रिमर एंड बफर है, जो कि यूज़ में नहीं आता लेकिन फिर भी मैंने इसे इसमें रख रखा है। लास्ट है बेबी के हेयर ब्रश एंड कॉम्ब, ये कॉम्ब है जो कि ऑयलिंग जब मैं करती हूँ बेबी को तो इससे करती हूँ, वॉश करती हूँ तो ये वाला ब्रश यूज़ करती हूँ। एंड ऑल्सो जब बाल ड्राई हो जाते हैं वॉश करने के बाद में तो ये वाला जो ब्रश है इससे मैं उसके बालों को सेट करती हूँ, ग्रूम करती हूँ। तो ग्रूमिंग के लिए 3 चीज़ें हैं। एंड ये वाला जो ब्रश है ना, अगर आप बेबी को शैम्पू कर रहे हो और ऐसे 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 स्क्रॉल करते हो ना बेबी के, ऐसे ऐसे राउंड 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 घुमाते हो ना इस ब्रश को शैम्पू के टाइम पे, सीरियसली बेबी को क्रैडल कैप की प्रॉब्लम नहीं आती। जो स्किन निकलने लगती है ना यहाँ पर बड़ी बड़ी मोटे मोटे से डैंड्रफ जैसे, वो नहीं आते हैं। मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा इस बार। फर्स्ट टाइम अनिका को तो बहुत आया था और मैं एकदम डर गई थी कि ये क्या बाल निकलने लग गए और इतना मोटा मोटा से क्या निकल रहा है। एंड ऑयलिंग के टाइम पे, ऑयल लगाने के बाद में सर पे इस कॉम्ब से मैं सिंपली कॉम्ब कर देती हूँ। तो कॉम्ब का यूज़ करना भी इंपॉर्टेंट होता है। ये कॉम्ब बिल्कुल भी हर्ट नहीं करती, बहुत ही सॉफ्ट एजेस हैं इसके, लाइट वेट है। और दैट्स इट। सो ये सारी ही चीज़ें थी जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ और करती हूँ डेली बेसिस पे, और सूट कर रही हैं अनविका को, उसे सूट कर रही हैं इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर नहीं करती तो मैं नहीं दिखाती, और मैं वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो मेरे बेबी को पर्सनली सूट करती हैं, कॉम्प्लीमेंट करती हैं, क्योंकि मेरे दोनों ही बच्चों की जो स्किन है वो काफ़ी डिफरेंट है मेरे टाइप की, जैसे मेरी है, कि सारे प्रोडक्ट सूट नहीं करते हैं। This is Serenity. Okay guys, bye bye, good night. रात हो गई, I'm going to sleep.